भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उनके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों के कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इसी प्रकार डरपोकों के भय को उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम आपावनी। दो फूल दल रथ रेत चक्र अबरत बहती भयावनी। जल जंतु जग कपद चर तुरग खर विविध बान। को गने सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर कमठ घने। वीर परहितन जन तीर तर मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरही तह सुभट के मन चैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत, पिशाच और बेताल, बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी बहयात है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल, वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पे चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों। बंसी से मछली पकड़ रहे हैं। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। योगनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियां का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं,
और सिर पृथ्वी पर पड़े।